एवरीवन, आज का टॉपिक है वाद मार्ग। तो वाद मार्ग में कितने पद हैं? हमारे 44 पद हैं। तो धीरे धीरे हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? वाद मर्यादा लक्षण। इदम वाच्यम इदम अवाच्यम एवं पराजितो भवति। क्या कहना चाहिए या क्या नहीं कहना चाहिए जिसकी वजह से हम पराजय कर पाएँ। तो ये क्या है? वाद मर्यादा लक्षण। सबसे पहले वाद होता क्या है? वादो नाम स यत् परेण से शास्त्रपूर्वकम विग्रहम कथयति, यानी कि दूसरे के साथ शास्त्रपूर्वक विग्रह संभाषण करना, ये क्या होता है? वाद होता है। फिर वाद जो है दो टाइप का होता है, जल्प और वितंडा। जल्प क्या होता है? पक्ष आश्रितो यो वचनम जल्पः, यानी कि अपने पक्ष को बताना, अपने पक्ष को कहना, वो क्या है? जल्प। वितंडा क्या है? उसका अपोजिट। वितंडा नाम पर पक्षे दोष वचन मात्रम एव। दूसरा ये भी कहा गया है कि बस दूसरे के पक्ष में दोष देखना, वो भी वितंडा है। नेक्स्ट है हमारा, तो ये हमारा पहला हो गया वाद। दूसरा है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर क्या है? नेक्स्ट प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, यानी कि सिद्ध करने योग्य विषय को कहना, वो क्या है? प्रतिज्ञा। फिर स्थापना। प्रतिज्ञाया हेतु दृष्टांत उपनय निगमने स्थापना। हेतु दृष्टांत उपनय निगमन द्वारा प्रतिज्ञा को स्थापित करना या फिर सिद्ध करना, वो क्या है? स्थापना। प्रतिस्थापना। प्रतिस्थापना नाम तस्या एव पर प्रतिज्ञाया विपरीत अर्थ स्थापना, यानी कि इसमें बस ये याद रखना है, पर प्रतिज्ञाया विपरीत अर्थ स्थापना, यानी कि विपक्षी की प्रतिज्ञा के विपरीत अपनी प्रतिज्ञा स्थापित करना, वो क्या है? प्रतिस्थापना। नेक्स्ट है हमारा हेतु। हेतु नाम उपलब्धि कारणम तत्प्रत्यक्ष अनुमान एतीय औपम्यम इति, यानी कि प्रत्यक्ष अनुमान एतीय और औपम्यम द्वारा, यानी कि उपलब्धि का कारण होता है क्या? हेतु। नेक्स्ट है हमारा दृष्टांत। दृष्टांतो नाम मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम यो वर्ण्यति, यानी कि मूर्ख व विद्वान की बुद्धि जिस तल पर साम्य हो, वर्णन करने योग्य वस्तु का वर्णन करते हैं, वो क्या है? दृष्टांत। यानी कि ये समझ सकते हैं हम एग्जाम्पल्स, जो मूर्ख भी समझ पाए और विद्वान भी समझ पाए और जो वर्णन करने योग्य हो। नेक्स्ट है हमारा उपनय एंड नेक्स्ट है हमारा निगमन। फिर 15 है हमारा उत्तर। उत्तर नाम साधर्म्यो उपदिष्टे हेतु वैधर्म्यम वचनम वैधर्म्यो उपदिष्टे वा हेतु साधर्म्यम वचनम, यानी कि अगर समान धर्म का हेतु करने पे विपरीत धर्म वचन कहना और विपरीत हेतु में समान धर्म वचन कहना, ये क्या है? उत्तर। थैंक यू।